प्रोफेसर रंगनाथ एम सिंगार, मुकेश सिंगला, डॉक्टर रेणुका। A heightened sense is interpersonal, taking much time, and I appreciate Adolescence mental disorder. This is a topic which has been given to us. So the platform is given first time to all the teachers and doctors to collaborate. So a big round of applause for the ones who are joining. This is a very important topic when we are talking about adolescence. हैप्पीनेस की बात करते हैं। हैप्पीनेस सबको चाहिए, बट देता कोई नहीं। देते हो तो खुश रहोगे, अब देंगे ही नहीं तो कैसे खुश रहोगे। पहला मंत्र होता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो हैप्पीनेस के लिए ये मूल मंत्र है। इफ यू लव योर मदर यू आर हैप्पी, इफ यू लव योर फादर यू आर हैप्पी। कर देंगे अपनी टू सी दिस लेडीज, नो शी इज टेलिंग वो स्मार्ट है, अरे मैडम आप सबसे अच्छे लग रहे हो। देने का चीज है, देना शुरू कर दो। आज की बात देना शुरू करोगे तो मिलना शुरू हो जाएगा। और अपने बच्चों को अगर रोते हैं तो भी सपोर्ट करो, हंसते हैं तो भी सपोर्ट करो, लड़ते हैं तो भी सपोर्ट करो। भाव आपका इक्वल होना चाहिए। थैंक यू। So thank you sir for blessing us with your golden words. Let's start off on a good note. Thank you. So, my name is Sakshi and I love working with young people. My name is Andy. I like dancing. My name is Ketan and I like to play the guitar. मैं simple questions पूछूंगी आपसे पास। What was the problem? जब क्लास में टीचर आई थी, what was? She was an old teacher or a new teacher? से जो आता था उसको शैतान बोलते थे। हम बच्चों को पहले ही नाम दे देते हैं शैतान, होते नहीं उनको डाल दिया वाइब्रेशंस की शैतान है। नॉटी कुछ वर्ड नहीं होता। मैगजीन में क्या आपने देखा, एक फर्स्ट सीट पे एक बच्चा बैठा हुआ था। ये सब क्लास के लिए मैं टीचर्स के बारे में बता रही हूँ। हाँ टॉपर, देखो उस क्लास के अंदर एक टॉपर बैठा है जो कि एक एडवांस लर्नर है, बहुत इंटेलिजेंट लर्नर है। और उसने कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। माय आईक्यू इज कितना 145। वंडरफुल, सर ने बहुत अच्छे से समझा क्योंकि सर डील करते हैं। 145 उसने इंट्रोडक्शन ही दिया कि इसका मतलब वो पता है उसको कि हाउ नाइस ही इज, कि ही इज हाई लेवल अबव, ठीक है। लेकिन उसी बच्चे को देयर वाज अ पर्सन जो उसको एक हमेशा पंच करके जाता था कि नहीं क्लास के अंदर। यस, ये भी एक एडोलेसेंस का रीजन है, ठीक है। हम भी कहते थे वो खाने की कोशिश मत करना, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रूल, हैबिट्स एंड ऑल द अदर गुड थिंग्स दे आर ऑलवेज कॉट नॉट टॉट। या फैसिलिटेट। फिर एकदम से उनके चेहरों करना चाहूंगी कि वो शायद मैंने उनकी ये बात जो है ना बड़े मन से ली भी थी और मेरे को टीचिंग में हेल्प भी की थी। जो मैडम ने वीडियो दिखाया था तकरीबन मेरे ख्याल से उससे मिलती जुलती है, प्रारूप अलग था। क्लास में आते थे, 1 घंटे की क्लास होती थी। अब यकीन मानो आधा घंटा उस सब्जेक्ट की बात ही नहीं। आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले नहीं है तो ये तो नॉर्मल है, बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि नो टू पीपल आर अलाइक। आप बताइए क्या पढ़ा, बोला जी मुझे तो याद नहीं। वेरी गुड, आप बड़े आदमी बनेंगे भाई। अब मैं 4 बार से कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास को पढ़ाऊं, 3 बुला लेता है। अब मेरे बच्चे पास कैसे होंगे? मैंने कहा सर इसका इलाज तो है। मैंने कहा बोलो। मगर आपको क्या लगता है आपके पढ़ाने से पास होगा? वो तो चौंके, क्या मतलब? वो मगर वो तो जो है नहीं पढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा नंबर लेंगे। कहता ऐसे कैसे? मगर सर जो बच्चा जिसको आ गया, इंसाइट आ गया कि मुझे पढ़ना है, तो वो बुक्स को टीचर बना लेगा। पढ़ा रहा है वो याद करती। और एक चीज तो मैं डॉक्टरों में 100% बोल सकता हूँ, चाहे भले से डिसएग्रीमेंट हो किसी का, याद की चीज तो याद होगी ही नहीं ना। आज जो मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ तो बच्चे आजकल के पिछले 10 साल से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि बच्चा कहता है कि मुझे समझना है,
मैं याद नहीं कर सकता। नहीं तो कि बच्चों के नाम भी जब तक हम याद नहीं करते तो वो नाम भी याद नहीं होते। मैडम ऐसे नहीं याद होता। के अंदर गुण है, उसका IQ 145 है, वेल टेकन, 90 है, वेल टेकन, 90 वाला भी 145। हमें ये समझने की जरूरत है, बच्चे सबसे ज्यादा, रिसर्चेस ये कहती है कि बच्चे सबसे ज्यादा जो मॉडल करते हैं वो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को मॉडल करते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है एज फैमिली मेंबर्स, एज पेरेंट्स, हम इतना ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं या फैमिली में लोग फोन इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि बच्चे भी वही देख के सीख रहे हैं। is talking about disorders or diseases. Okay, this boring topic. Before coming to the disease, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करें। कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग एडोलेसेंस को समझते हैं क्या? नहीं, एडोलेसेंस कौन है? एनीबॉडी? आप ऐसे मतलब एज ग्रुप जो है starts from 13 एक रफ आइडिया up to 19 development of brain हो ही रहा, it is not complete. Okay, so they think they are now became adult. ठीक है, actually mentally they are not adult. Okay, mature नहीं है, immature. तो ये तो पहले आपको ये द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको समझना पड़ेगा एज ए टीचर एवरीबॉडी। ठीक है, तो ठीक है जैसे मर्जी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज दे आर बिहेविंग लाइक दिस बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर, मेंटली दे आर नॉट मैच्योर। ओके, ये तो पहले सबसे पहले ये इस पॉइंट पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली आप देखिए, दैट डजंट मीन IQ प्रॉब्लम नहीं होता करते हैं। सबसे कॉमनेस क्या है? कॉमन साइकाट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइकाट्रिक डिसऑर्डर एंड दैट इज in adults also. Especially I want to thank Sanjana madam for arranging everything.